दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। डेली के आपके प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी को पता है हमारे चैनल द्वारा डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की क्लास डाली जाती है जो आपके हिंदी के पोर्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाली जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका हिंदी का पोर्शन है वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है और उसे ही मजबूत करने में आप और हम लगे हुए हैं। और आपका स्कोर 37 से कम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आपके साथ में हम मेहनत कर रहे तो अपने लिए तो आपको और अधिक मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का 23वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है। आज हमने पहले क्वेश्चन कुछ ऐसे लिए हैं जो आपके जितने भी आपके काल हो गए, जैसे आपका वीरगाथा काल, मैथिली, सभी इनके बारे में क्वेश्चन लिए हैं पहले कुछ हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला आपका, वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? तो वीरगाथा काल आपका किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या भारतेंदु युग को? तो जो वीरगाथा काल है आपका वो आपका कहा जाता है आदिकाल को। ठीक है, क्योंकि उस समय जो महाराजा महाराजा थे उनके दरबार में जो कवि रहते थे वो उनकी प्रशंसा ही करते थे। जितनी भी कृति लिखी गई है उस समय की तो उनमें उनकी वीर गाथाओं के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, इसीलिए इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल आपका किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी क्रम में आपका, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? कबीर किस काव्य धारा के कवि थे आपके? कबीर आपके देख लीजिए, दिया गया है आपको, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। तो जो कबीर थे वो थे आपके ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। तो पद्मावत आपने इसकी मूवी देखी होगी और आपको पता है कि किन के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपकी इन्होंने यही एक मुख्य कृति लिखी गई है इनके द्वारा, पद्मावत जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो किनके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। तो आप सभी को जान लेना चाहिए क्योंकि इसमें मीराबाई भी दिया गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें ज़्यादातर मीराबाई लगा देंगे, जबकि इसका मीराबाई ना होकर इसका नाम है नामदेव। नाम से ही पहचान लीजिए, नामदेव, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? किस काल को दी है ये बताइए। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। इसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और भारतेंदु युग। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है इसमें आपका हो जाएगा सी, आंसर आपका हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो कवि सम्राट किनको कहा जाता है? ये ऐसे आपके क्वेश्चन बेजरूर आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये एक अलग ही उपाधि किसी लेखक को दे दी जाती है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं किसको कहा जाता है। आपके दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें जो कवि सम्राट कहा गया है, कवि सम्राट आपका कहा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है आपका, भारत भारती के रचयिता का नाम है? तो भारत भारती किन के द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? ये आपके ऑप्शन है। तो भारत भारती आपकी जो लिखी गई है वो आपकी लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ऐसे आप सभी को याद करके जाना है, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है इसीलिए आपके लिए, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। लेखक से पूछ लिया आपसे, उनकी कृति पूछ ली, क्या रचनाएं हैं उनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी?
जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, ये आपसे पूछा गया है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो रहस्यवाद जो था आपका छायावाद युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? अनामिका काव्य की रचयिता का नाम बताइए। तो अनामिका किन के द्वारा लिखा गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जिसमें आपके दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, शिवेंद्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यही आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन थे? तो हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन थे, आपके लिए दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद और वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन थे। तो आप सभी बताइए कौन थे। आपने तो बहुत पढ़ रखा है, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो सभी स्टूडेंट कमेंट में भी जवाब दे दीजिएगा। तो इसमें हम बताते हैं कि कौन थे। तो ये जो आपके जयशंकर प्रसाद आपको दिख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने जो आपके पहले ऐतिहासिक राजा महाराजा हुए हैं, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादातर नाटक लिखे हैं, जिसमें आपके जैसे आप देख लीजिए अजात शत्रु हो गए, अजात शत्रु आपके हो जाएंगे, फिर स्कंदगुप्त, राज्यश्री राज्यश्री आपके चंद्रगुप्त हो जाएंगे, चंद्रगुप्त, और आपके ध्रुव सुवामनी, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक है। चलिए, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? राम भक्त कवि नहीं है, तो राम भक्ति शाखा से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो नाभादास, अग्रदास, नरोत्तम दास या सेनापति। तो इसमें जो आपके नरोत्तम दास जी है, ये आपके कृष्ण शाखा के कवि है, न कि राम शाखा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक दिया गया है आपको। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचनांश के रचयिता के नाम का चयन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों से करें। तो आपको दिए गए हैं 4 विकल्प, तो उनमें से आपको बताना है कि किन के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं कि किन के द्वारा लिखी गई है। आपको पहला ही दिया है आपका निर्जा। तो निर्जा किन के द्वारा लिखी गई है? निर्जा आपकी मनु भंडारी, हरिकृष्ण प्रेमी, महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो निर्जा ये आपकी किन के द्वारा लिखी गई है? ये आपकी निर्जा यामा हुई, ये आपकी सभी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन अभी भी आता, थोड़ी देर पहले आपका मैथिली कोकिल किन को कहा जाए, मैथिली कोकिल किन के द्वारा लिखी गई है, बताइए सभी स्टूडेंट। तो ये आपकी मैथिली कोकिल है, ये आपकी जो लिखी गई है, अभी भी एक क्वेश्चन आता, वो दूसरे तरीके से दिया था, विद्यापति की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हल्दी घाटी किन के द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। हल्दी घाटी हरिओद, श्याम नारायण पांडे या राणा प्रताप, सोहनलाल त्रिवेदी। तो जो आपकी हल्दी घाटी लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई है श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निर्देश तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें अब आगे है आपका तत्सम, आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो आपका दिया गया शुद्धा, निर्दोष, मूड, जंघा। ये आपका बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक, तो जो आपका 16 क्वेश्चन है, इसमें तत्सम शब्द जो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अक्षुधा। ठीक है, बाकी आपके तद्भव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध हमें देखना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए। बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। तो ये आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा गलत है। निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें
कौन सा आपका सही नहीं है। तो बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए, ठीक है, ये भी आपका। फिर आपका बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए, ठीक है। बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए, ठीक। बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, तो ये आपका गलत है। तो ये आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 17 है, 17वां का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। इसमें 18 में आपका क्या है, उदंड, उद्दंड, उधड़ और उदंड। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका शुद्ध इसमें है। तो जो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उदंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो विनायक का पर्यायवाची चुनना है। तो विनायक का हमने आपसे, ये क्वेश्चन तो हम आपको बहुत बताते रहते हैं। विनायक होगा आपका विनायक हो गया आपका, लंबोदर हो गया, एक दंत हो गया। तो इनकी किनको कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है गणेश जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निर्देश, सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। तो सटीक विलोम शब्द का चयन करना है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अल्पज्ञ का जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा सर्वज्ञ, क्योंकि अल्पज्ञ का जिसको कम जानकारी हो, और जो आपका सर्वज्ञ हो जाएगा उसको संपूर्ण जानकारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपके लिए निर्देश है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य में गहरे काले रंग के उपयोग विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर आचार, नमस्कार, शिष्टाचार या सदाचार से देना ही मान्यता है। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरह गांधी जी का क्या मोटिव था, कि किस, अगर कोई हम पर अत्याचार कर रहा है तो उसके साथ लड़ कर देना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, आचार करना चाहिए। तो उनका क्या कहना था कि सदाचार से देना ही मनुष्यता है। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो उसे क्या कहेंगे। बागी, विश्वघात, देशद्रोही या विद्रोही। ये आपके ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे, देश से क्या है तो देशद्रोही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। ये आपको बताना है कि जब हम किसी निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त करना हो हमें, होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, उसे क्या कहेंगे। परिवेदन कहेंगे या ज्ञापन कहेंगे या परिपत्र कहेंगे या अनुस्मारक। तो ये जो इसमें आपको, ये जो 23वें का आपका क्या 24 हो जाएगा, उसको परिपत्र कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रम में सत्य कथन है। किस क्रम में सत्य कथन है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की अष्ट सूची में 15 भाषाएं सम्मिलित है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ये तो आपका हो नहीं है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें बताना है कि किस क्रम में कथन सत्य है। तो किसमें आपका कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बताइए 24वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किस क्रम में कथन सत्य है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 24वें का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो किस क्रम में आपका सही मेल नहीं है, 25वें का बता दीजिए जल्दी से। ग्रह दशा, ग्रह घर, चिर बहुत समय, चिर वस्त्र का खंड, तरणी सूर्य, तरणी नाव, मात्र केवल, मात्र पिता। तो नहीं, जो इसमें आपका हो जाएगा किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रह दशा, ग्रह घर। तो इसमें आपके सेम दे दिए, मगर इसमें जो आपके दिया गया है, इसमें आपके
अलग दिए गए हैं, विपरीत दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आपका, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो किस क्रम में आपके अंतस्थ नहीं है, तो इसमें कौन से होते हैं आपके अंतस्थ होते हैं, य र ल व। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 26वें का डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका हो जाता है ऊष्मीय व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। तो किस क्रम में है आपका भद्र का तद्भव रूप, भला, भद्दा, बंद, बदा। तो ये आपको बताना है 27वें का क्या आपका हो जाएगा। भद्र मतलब भला, तो आपका ए ऑप्शन 27वें का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, में कौन सा सर्वनाम है। जो इसमें आपका में कौन सा सर्वनाम है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है, ये आपसे पूछा गया है। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो ये इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें सर्वनाम आया है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सर्वनाम आया है ये आप समझ ही गए होंगे। इसमें आपके निश्चय सर्वनाम आया, क्योंकि वो हक से कह रहा है कि ये जो मकान है ये मेरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। बहुत ही अच्छे से करते करते हम देख लीजिए 29वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। देखते हैं, बिहारी सतसई लिखी, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है। तो जो आपका सतसई शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक या परिमाण बोधक या क्रम बोधक, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका जो है इसमें आपका समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा। ये एक समुच्चय की विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। आज मैंने अधिक केले खा लिए, उस पुस्तक को पढ़ो, मोहन 2 किलो दूध पी गया, सोहन 5 केले खा गया। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें परिमाण बोधक विशेषण है, जिसमें बिल्कुल ये समझ लिए नपी तुली बातें की गई है। तो किस में की गई है आपकी, मोहन 2 किलो दूध पी गया, उसमें पता है कि 2 किलो दूध था। जैसे इसमें 5 केले बताया, इसमें उसका परिमाण नहीं कि उनका वजन कितना होगा। इसमें आपका 2 किलो बोला है, इसमें क्लियर पता है कि 2 किलो वेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं है। तो किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं है, नीली है जो गाय, तो नीली है जो गाय नील गाय, बैलों से खींची जाने वाली बैलगाड़ी गाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधिन अग्नि, नो है जिसमें विद्या नवविद्या। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका आंसर हो जाएगा, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं है। तो जिसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, नो है जिसमें विद्या नवविधि, इसमें नवविधि आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो बताइए इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा। जिसमें आप कुछ कहीं पर उसकी बात होती है तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 32वें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 33, कमला ने शांति को पुस्तक दी, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया, ये आपको बताना है कि कौन सी इसमें क्रिया है आपकी। ठीक है, तो जो इसमें आपकी हो जाएगी कमला ने शांति को पुस्तक दी में आपकी हो जाएगी पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है आपका, अनुपसर्ग किसका घोतक है। तो अनुपसर्ग किसका घोतक है, इसमें अनुपसर्ग से कौन से शब्द बनाए गए हैं ये आपसे पूछा है। भीतर आपका नहीं होगा,
अधिक नहीं होगा। अभाव निषेध, ये आप अभाव निषेध या आपका अनुकूल, ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो जो इसमें आपका होने वाला है, इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा इसमें आपका शब्द नहीं होगा। इसमें आपका हो जाता है अभाव और निषेध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 है आपका, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है। तो किस क्रम में आपकी भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है। एकांतर, नैयानिक या फिरौती या मधुरता, ये आपके ऑप्शन हैं। तो किस क्रम में नहीं है, आपकी जो फिरौती है इसमें आपकी एकांतर भावात्मक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे अलग से क्वेश्चन पर ज़्यादा स्टूडेंट ध्यान नहीं देते और ऐसे ही क्वेश्चन आपको औरों से बेहतर बना ले जाते हैं। सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया, बताइए। तो ये आपका दिया गया है जंगल जंगल जहाँ शुरू होता है, इसके लिए। तो आपके 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 37 क्या है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। इसमें आपका दिया है, कृपया करके खुले पैसे दे, कृपया खुले पैसे देने की कृपया करें, कृपया खुले पैसे दे, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपया करें, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो बताइए सभी स्टूडेंट, क्या आपका इसमें आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा इसमें आपका सही आंसर है। तो जो इसमें आपका सही आंसर है, इसमें आपका हो जाएगा कृपया खुले पैसे दे, डायरेक्ट, ना कि अलग अलग कृपया करके, कृपया करके, कृपया क्यों करवा रहे हैं, करके क्यों करवा रहे हैं, फालतू बातें नहीं, सिंपल साधारण वाक्य, कृपया खुले पैसे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आज हमने एक दो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा ले लिए हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें जिसमें आपको भावना व्यक्त हो रही, तो इसमें देख लीजिए धूप में चला नहीं जाता, इसमें हमें अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 39, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक, ये आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा करण कारक, क्योंकि खुद बिना किसी भी बात पर यकीन हमें नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक या अधिकरण कारक, ये आपको बताना है। 40वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। वह कार मेरी है, तो मेरी है तो मतलब मेरा संबंध है उससे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग कौन सा है आपका, नदी नहीं होगी, पानी, इलायची, प्यास। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा हो जाएगा। पानी कोई सिंगल नहीं होता, पानी पानी ही कहा जाता है, चाहे बहुवचन या एकवचन। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये आप सभी को क्वेश्चन का आंसर बताना है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को बताना है। तो यही आज की आपकी क्लास थी। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और डेली आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और डेली प्रैक्टिस के लिए आप डेली हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, जो आपकी शाम को 9 बजे लगभग होती है। तो वहाँ आपको डेली रैंडमली सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो यही क्लास थी आज की। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।